सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो एंड हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। अपने अगले वीडियो के साथ मैं अनूप कुमार आपके सामने हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। ओके, हेलो क्लास 9 CBSE, हाउ आर यू बच्चों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और आपके चैनल टीचर्स टच के साथ मैं आया हूँ एक नए सेशन के साथ। और इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से हम इंटीजर को शो करेंगे, इंटीजर के ऑपरेशन को शो करेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सेशन नंबर लाइन। आशा है कि कल का जो सेशन था वो आपको समझ आया होगा। बच्चों सेशन को सीरियसली देखें, वीडियो देखें, और उसमें अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो निकाल लीजिए अपनी कॉपी और पेन और शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन पर किस तरीके से हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो बच्चों आप अपने बोर्ड पे देख सकते हैं कि एक नंबर लाइन अपने पास बना हुआ है। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। बहुत ही आसान चीज है। एक इमेजिनरी लाइन होती है और उस पर इक्वल डिस्टेंस पर जीरो के एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और जीरो के दूसरी तरफ नेगेटिव इंटीजर होते हैं। चलिए मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के इंटीजर्स को अपने नंबर लाइन पे शो करते हैं। मान लीजिए कि हमसे कहा गया कि शो +4 ऑन नंबर लाइन, है ना। तो बहुत ही आसान, देखिए बच्चों का खेल है। अब इसमें क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप ओरिजिन कहां से लेंगे, जीरो से। मैंने आपसे बताया था हमें शो क्या करना है, +4। तो आप जीरो से शुरू होंगे और ऐसे चलते चले जाएंगे और 4 पे अपने एरो को टिका देंगे। ठीक है, तो हमने शो कर दिया कि इतना जो स्पेस है ये +4 है। क्लियर बच्चों। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, इसमें कुछ ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि शो -3 ऑन नंबर लाइन। तो ये भी बच्चों बहुत ही आसान है। यहां भी हम जीरो से शुरू करेंगे और जीरो से हम जाएंगे और कहां तक चले जाएंगे, 3 तक। तो देखिए -3 हो गया, तो ये हमने शो कर दिया। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ बहुत समझना या सोचना नहीं है बच्चों। अभी +1 कहे तो 0 से 1 पे अपना एरो लगा दीजिए, 2 कहे तो 0 से उठा के 2 पे लगा दीजिए, 5 कहे तो 5 पे लगा दीजिए। और कोई बड़ी नंबर हो तो उसको आप उतने खांचे बना करके, अपने पार्ट बना करके आगे हम वो वैल्यूज ले सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान था। लेकिन अब देखते हैं कि ऑपरेशंस जो हैं प्लस माइनस के, वो हम नंबर लाइन पे किस तरीके से करते हैं। वो भी बहुत ही आसान है। ये बात तो आपके पकड़ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं कि प्लस और माइनस ये हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। चलिए देखते हैं। बहुत ही बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है नंबर लाइन को समझने के लिए। ठीक है, हम लोग बहुत इजी वे में समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत अपने पास टाइम है, बहुत ही अपना छोटा सा और आसान सा सिलेबस है। हम लोग धीरे धीरे चल के पूरा कवर कर लेंगे। तो देखिए शो ऑन नंबर लाइन, NL का मतलब बच्चों नंबर लाइन, पूरा कवर लिखे। तो शो ऑन नंबर लाइन द सम ऑफ +4 एंड +2। +4 और +2 का सम, यानी +4 में हमको +2 और जमा करना है। इस सम को हमें नंबर लाइन पे शो करना है बच्चों। तो देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके पास दोनों इंटीजर किसके हैं। आपने देखा दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं, तो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। आप यहां से नंबर लाइन शुरू कर लीजिए। ठीक है, और देखिए ये तो आपको आइडिया लेना ही पड़ेगा। आप जानते हैं +4 कहें या 4 कहें, +2 कहें या 2 कहें, तो हमसे कह रहा है कि +4 और +2 का सम निकालना है, यानी 4 और 2 को जोड़ना है। सीधी सी बात ये कहना चाहता है। तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। 4 + 2 = 6। इसी चीज को हम नंबर लाइन पे शो करने वाले हैं। तो देखिए
हमारा ये इंटीजर भी पॉजिटिव, ये इंटीजर भी पॉजिटिव, रिजल्ट भी आ रहा है पॉजिटिव। वेरी गुड। तो देखिए आप होशियारी क्या करेंगे बच्चों एग्जाम में करते समय या कॉपी पे करते समय, क्योंकि हमारे पास ये दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं तो हम 0 यहां मान लेते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि 0 के इस ओर नेगेटिव होते हैं, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको नेगेटिव लेना ही नहीं है, हमको पॉजिटिव लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर 4 और 2 6 होता है, तो हम 7 पार्ट कर लेते हैं इक्वल। देखें बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा कर लीजिए, वैसे 6 भी कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन एक ज्यादा पार्ट आप कर लीजिए। अच्छा, अब पॉजिटिव इंटीजर इधर होते हैं तो हम +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7 कर लिया। अब देखिए बच्चों हम सम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। सबसे पहले हमको +4 जाना है, और जाते कहां से है बच्चों, 0 से। 0 हमारा ओरिजिन है, 0 से ही जाएंगे, चाहे प्लस की तरफ जाना हो चाहे माइनस की तरफ जाना हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। शुरुआत यहीं से करेंगे, ठीक है। अच्छा आप समझिएगा, तो हमें +4 की पर जाना है। तो देखिए चलिए, मान लीजिए आप हैं ये, ठीक है, मैं बना देता हूं इससे आपको मजा आए। ये आप है और आपको जाना है +4 पे, तो चलिए जाइए। देखिए 1 2 3 और कहां पहुंचे, 4 पे पहुंच गए, ठीक। अच्छा फिर कह रहा है सम करना है +4 और +2 का, यानी +4 पे गए, फिर हमको जाना है +2। तो अब बच्चों यहां बच्चे क्या गलती करते हैं कि +2 फिर यहीं से शुरू हो जाते हैं, बस यही गलत है। आप पहला इंटीजर यहां तक चलाइए, चाहे 2 चलाइए चाहे 4 चलाइए। मान लीजिए आपने 4 तक यहां आपने चल लिया, तो फिर उसके बाद कितना जाना है, 2 स्टेप और आगे जाना है। तो इसी के आगे जाएंगे बच्चों 1 2, देखिए कहां पहुंच गए, पहुंच गए 6 पे। बस यही तो अपना रिजल्ट ही होता है कि भाई +4 और +2 ये +6 आने वाला है आसान। 4 और 2 6 आ गया, देखिए नंबर लाइन पे भी। तो क्या समझे, पहले 4 चले फिर 2 चले, इस हिसाब से हम लोग कहां पहुंच गए, +6 पर पहुंच गए। अब एक एग्जाम्पल और देखें, तो एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। शो ऑन नंबर लाइन द सम ऑफ 2 and +7, इसका सम हमको निकालना है, 2 and +7 का। अब देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है, तो आप जान जाइए कि यहाँ प्लस है, ठीक। चलिए बनाते हैं। तो अब देखिए आपको कुछ चीजें यहां से थिंक कर लेनी है, क्या, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यानी माइनस वाले से हमको कोई काम नहीं, हमको सिर्फ प्लस वाला हिस्सा चाहिए, एक। दूसरा 2 और 7 हम लोग ऐड करेंगे, वो ऐड कर लेते हैं भाई, 7 और 2 9 होता है। तो हम लोग यहां से शुरू करें अपनी नंबर लाइन, ऐसे इसको 0 हमने कर लिया, ठीक है, इसको बड़ा बना लिया। अब इधर इतना ही हिस्सा है, छोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस हमको क्या मतलब। तो चलिए देखते हैं 1 2 3 प्लस लगा लीजिए, 4 5 6 7 8 9 और एक और बढ़ा लिया हमने 10। बच्चों ये जब आप बनाइएगा, जब इसके पार्ट कीजिएगा, जब स्टेप्स बनाइएगा, तो मान लीजिए कोई बड़ी नंबर आ गई तो स्टेप छोटे कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, जैसे स्केल में स्टेप्स बने होते हैं सेंटीमीटर और mm के, ठीक है, उस हिसाब से। मान लीजिए 2 ही नंबर है, 1 और 1 ऐड करना है, तब इतना इत्तू सा मत बनाइएगा, तब बड़ा बना लीजिए, है ना। 3 और 1 करना है, 4 ही करना है तो थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, लेकिन 20 और 10 करना है, 30 करना है तो छोटा छोटा बना लीजिए। तब पता लगा आप इतना बड़ा बड़ा बना रहे हैं तो क्या वहां सीट पे निकल जाएंगे क्या, है ना। तो चलिए अब देखते हैं। अब देखिए अब हमको क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, ये खड़े हैं सर, ये साहबजादे यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, +2 पर, यानी 2 स्टेप ये चलेंगे। तो चले भाई 1 और 2, देखिए यहाँ आ गए। अब 2 के बाद कितना चलना है, 7, बस यही है, यहाँ के बाद चलना है बच्चों। नहीं तो हमने आपसे कहा कि भाई आप सब 0 से लेंगे, तो आप 7 फिर यहीं से स्टार्ट कर दिए, है ना, तो सम नहीं आएगा आपका। 2 पे आप ऑलरेडी आ चुके हैं, दोनों जो इंटीजर हैं वो प्लस के हैं, तो बैक आने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसीलिए तो पॉजिटिव है कि बैक नहीं आ सकते। तो 2 पे आप पहुंच गए हैं, अब आपको 7 और चलना है, तो यहां से बच्चों आप 7 स्टेप काउंट करेंगे, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए कहां पहुंच गए,
+9, यही तो होता है 7 और 2 +9। तो ये बच्चों नंबर लाइन पे हमारा एडिशन है। अच्छा लगा, समझ आया? बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारे पास आगे कौन सा प्रश्न है? शो ऑन नंबर लाइन +2 -2 = 5। अगर हम यहाँ प्लस ना लगाएं, आप कंफ्यूज ना हो, तो 7 - 2 = 5 ही तो होता है बच्चों। और हमने कहा था अगर कोई खाली इंटीजर लिखा है तो आप उसके पहले प्लस जरूर लगाएंगे। ये रूल भी है बच्चों कि अगर एक इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव है और एक इंटीजर हमारे पास नेगेटिव है तो उनके बीच में जो ऑपरेशन होता है वो सब्ट्रैक्शन का होता है। समझ रहे हैं? आपको याद कराया गया होगा प्रीवियस ईयर क्लासेस में क्या बोलते हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो आप उसको ऐसे ना याद करें, आप उसको ऐसे याद करें कि इफ वी हैव टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन देन द ऑपरेशन वुड बी सब्ट्रैक्शन। ऑपरेशन कौन सा होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, अगर दो इंटीजर के साइन अपोजिट है बच्चों। ठीक है, मान लीजिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हो सकता है ये पॉजिटिव होता ये नेगेटिव होता, तब भी सब्ट्रैक्शन ही होता। और सब्ट्रैक्शन का बच्चों एक ही नियम है कि ज्यादा में से कम ही सब्ट्रैक्ट होता है, कभी भी कम में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ज्यादा में से कम ही सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ ज्यादा कितना था? 7, यहाँ कितना है? 2, तो 7 में से 2 गया 5, राइट। जो आंसर आएगा बच्चों उसमें जो साइन लगेगा यहाँ पे वो उसी का लगता है जो इंटीजर बड़ा होता है। बिगर इंटीजर का साइन जो है वो आंसर में इंट्रोड्यूस होगा। तो देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस लग जाएगा। ठीक, तो कहानी वही है बच्चों जो बचपन से पढ़ रहे हैं कि 7 - 2 = 5, बस साइन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंटीजर पढ़ रहे हैं। तो अब हमें इसे नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। अब देखिए, फिर आपको दिमाग चलाना है, बस यही चीजें हैं जो 9th में आपको सीखनी है। सबसे पहले आपको देखना है सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा? प्लस का। आंसर भी किस में आ रहा है? प्लस में। तो फिर आपको माइनस वाले मोहल्ले से कोई मतलब नहीं, आपको प्लस की गली चलना है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग प्लस की गली चलते हैं। यहाँ हमने 0 माना, ये हमने नंबर लाइन खींच ली, ये हमारा हो गया 0, राइट बच्चों। अब देखिए मैक्सिमम क्या है? 7 स्टेप काट दीजिए। 1 + 1 कर लीजिए, चलिए, +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये हमने बच्चों स्टेप काट दिए। अब हम देखेंगे किस तरीके से सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या क्या ध्यान दिया हमने? क्या ध्यान दिया कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव की गली ली, हमने नेगेटिव का मोहल्ला छोड़ दिया, पॉजिटिव वाले में आ गए। अभी अगर यहाँ कहीं नेगेटिव, अभी मैं बताऊंगा, अगर यहाँ कहीं माइनस वाला बड़ा होता तो हम लोग माइनस के मोहल्ले में जाते, पॉजिटिव की गली छोड़ देते। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप फिर यहीं पर हैं, आप तो हमेशा यहीं रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये साहब ऐसे दौड़ने के लिए जा रहे हैं, तो ये मैं बता देता हूँ ऐसे ऐसे दौड़ने। ठीक है, तो क्या है कहानी कि सबसे पहले ये 7 स्टेप पे जाएंगे, यानी 7 कदम चलेंगे। इनको आप कदम भी कह सकते हैं बच्चों, स्टेप भी कह सकते हैं, मीटर भी कह सकते हैं, कुछ भी कहिए जैसे आपको समझ में आए। तो ये सबसे पहले 7 स्टेप जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये पहुंच गए 7 पे, यानी ये यहाँ थे बच्चों। अब ये आराम से आकर के यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक, अच्छा अब सुनिएगा बात को, इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अब देखें आप, इसके बाद कितना है? -2, कितना है? -2, +7 पे पहुंचे हैं, अब -2। अब बस ध्यान रखना है आपको। अब आप सोच रहे हो यहाँ माइनस तो है नहीं, कहाँ जाए? तो बच्चों प्लस का मतलब आगे गए हैं और माइनस का मतलब यहाँ से हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। यही इंटीजर है, यही डिफरेंस होता है कि आखिर प्लस माइनस लिए क्यों गए। समझ में आ रहा होगा आपको, बात पकड़ में आ रही होगी, है ना? है मजेदार? तो ये बहुत मजेदार। 7 स्टेप आगे चले गए, फिर 2 स्टेप पीछे आना है तो 2 पीछे आएंगे, है ना? आइए 2 पीछे, तो अब ये 2 पीछे आएंगे। देखो बच्चों 1 और 2, आप देखिए कहां पहुंचे हैं? 5 पे पहुंचे कि नहीं? क्या आंसर था आपका? ये है सब्ट्रैक्शन, ये है रियल इंटीजर के ऑपरेशन। मजा आया होगा आपको, समझ गए? +7 का मतलब फॉरवर्ड और माइनस का मतलब बैकवर्ड। बस यही प्लस माइनस का काम है कि दोनों को ये डिफरेंशिएट कर देना कि लेफ्ट में एक राइट में, एक फॉरवर्ड
एक बैकवर्ड, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। समझ में आया? तो ये आपको समझ आया। अब देखते हैं कुछ माइनस वाले ऑपरेशन बच्चों, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए लिखा हुआ है -4 और -3। हमको ये ऑपरेशन दिखाना है नंबर लाइन पे। और बच्चों अब यहाँ पे आप रूल भी सीखेंगे। अभी देखें रूल, सबसे पहले मैं इसको दिखाता हूँ फिर रूल बताऊंगा। चलिए बनाते हैं नंबर लाइन। क्या देखा हमने? दोनों हमारे नेगेटिव हैं, दोनों हमारे नेगेटिव हैं। तो बच्चों हम नंबर लाइन यहाँ शुरू करेंगे कि यहाँ से? यहाँ से शुरू करिए। अब आप 0 मानिए यहाँ, दिस इज 0। और ये आपका इधर का जो मोहल्ला है किसका है? प्लस वालों का। हमको मतलब ही नहीं इनसे, ठीक है, हमको इस मोहल्ले से मतलब है, माइनस वाले से। ये हम देखिए, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा बच्चों अगर सीधा ना हो तो आप उसको इग्नोर करिएगा। ये आपका क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए हमने नेगेटिव वाला मोहल्ला पकड़ लिया, हमने पॉजिटिव की गली छोड़ दी। समझ आ रहा होगा आपको। अब देखें 4 और 3 अगर हम दोनों को ऐड करते हैं जैसे बचपन में करते थे, तो 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है, राइट बच्चों। तो हम इसमें 7 की जगह 8 पार्ट इसके बना लेंगे, 8 स्टेप्स बना लेंगे। देखें बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप माइनस लगा लें क्योंकि ये नेगेटिव का मोहल्ला है, ठीक। अब देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजे से हम इसको कर लेंगे। देखें सबसे पहले आपको कहा जाना है -4। आप कहेंगे सर हम -3 जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अलजेब्रा में यही तो मजेदार है, इंटीजर में आप साइन सहित कहीं भी जा सकते हैं। तो पहले हमको -4। तो माइनस का मतलब बच्चों क्या है? माइनस का मतलब है कि 0 के पीछे चल रहा है, बस सिर्फ ये है। 0 के पीछे 4 स्टेप चल रहे हैं, चल जाइए। 1 2 3 4, कहाँ आ गए? 4 पे। फिर कहाँ जाना है? -3, यानी 3 स्टेप और जाना है माइनस में, यानी उसी के जस्ट पीछे हमको 3 स्टेप और जाना है बच्चों। इसका और कोई मतलब नहीं। -4 चला है, फिर से -3 है, तो इसका मतलब -3 स्टेप हमको उसी के कंटिन्यूएशन में चलना है। तो 3 स्टेप काउंट कीजिए, 1 2 3, कहाँ पहुंच गए? -7 पे। तो यही बच्चों इसका रिजल्ट हो गया कि अगर -4 और -3 को हम सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा, जो कि हमारा नंबर लाइन शो कर रहा है। तो यहां से एक स्टैंडर्ड भी निकलता है क्या कि इफ वी हैव 2 इंटीजर्स ऑफ सेम साइन देन दे मस्ट बी एडेड। अगर हमारे पास 2 इंटीजर सेम साइन के हैं तो हम उनको ऐड करेंगे। अभी यहाँ 4 और 3 दोनों प्लस के होते तो 7 आता, लेकिन 4 और 3 दोनों माइनस के हैं तब भी 7 आया है, लेकिन माइनस का। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ऐड ही हुए हैं। तो इफ वी हैव 2 इंटीजर्स ऑफ सेम साइन then they must be added, and if we have 2 integers of the opposite sign then they must be subtracted। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग साइन है घटेगा मामला, एक जैसे साइन है जुड़ेगा मामला। एक जैसे साइन है तो आंसर में वही साइन, अपोजिट साइन है तो फिर जिसका इंटीजर बड़ा है वो साइन। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है इंटीजर की। उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा लगा आपको जान के? वेरी गुड। अब हम देखते हैं कुछ और अच्छी सी इंफॉर्मेशन इंटीजर के बारे में। तो आपको मैं छोटा सा काम दे रहा हूं, वर्क दे रहा हूं, जो कि आप इस वीडियो को समझ करके करेंगे। ठीक है, तो शो ऑन नंबर लाइन है ना बच्चों, शो ऑन नंबर लाइन है ना। कुछ करना भी तो चाहिए कि सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, कुछ करना भी चाहिए ना। तो शो ऑन नंबर लाइन +4 + 1 इज इक्वल टू, अब क्या आएगा नंबर लाइन से शो करिएगा। ठीक है, +6 + 3 -3 -2 -5 + 6 +7 -2 -3 + 8 -8 -2। इसको आप शो कीजिएगा बच्चों नंबर लाइन पे। ठीक है, कहाँ कंफ्यूज हो रहा है? यहाँ ये -5 और +6 में यहाँ कंफ्यूज हो रहा है। तो बच्चों इसमें आप फ्री है। ठीक है, आप +6 पहले लिख ले, -5 बाद में लिख ले, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट होगा उधर ही उसी के मोहल्ले में हमको चलना है। समझ आ गई बात? तो ये आप काम करेंगे और कल हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन पर, ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया, अब हम देखेंगे कल की रेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, अपने टीचर्स टच चैनल को अपने साथियों को भी बताइए, वो भी लाभान्वित हो सकें। जो भी CBSE के बच्चे हैं उनको भी मैथ जो है वो आसान लगने लगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।